बैच ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स। नीट 2026 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। अब इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग के बारे में आज मैं थोड़ा ब्रीफ में आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक आइडिया दे दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर तक, तो पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में किस तरह से आपको काउंसलिंग में प्रोसेस करना है, एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से काउंसलिंग होती है नीट की। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पहली आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो होती है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बेसिकली जो काउंसलिंग होती है वो किसकी होती है? सबसे पहली काउंसलिंग होती है 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसमें कि 15% ऑफ सीट्स फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो 15% सीटें चाहे आप अपने स्टेट से लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते अदर स्टेट के कैंडिडेट्स किसी और स्टेट में लेना चाहते हैं तो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, एम्स की सभी सीटों की काउंसलिंग यहाँ पे होती है। एम्स की 100% सीटों की काउंसलिंग होती है। जिपमर कैंपस की भी यहाँ पे काउंसलिंग होती है। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कि डी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, IMSBHU हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग अलग से होती है। तो ये सारी काउंसलिंग जो होती है वो MCC कराता है। इसके अलावा BSc नर्सिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी काउंसलिंग MCC कराता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली MBBS और BDS सीटों के लिए होती है, और ये गवर्नमेंट से अलग सीटें होती हैं जो कि काफ़ी महंगी भी होती हैं। ये तो रही ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। इसमें डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है तो डॉक्यूमेंट आपको, मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नहीं है स्टेट कोटा से वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड लाइक योर 10+2 और मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप गैप सर्टिफिकेट व्हाट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड, गैप अगर आपने किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट, एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे जनरल, OBC, EWS या फिर SC ST से बिलोंग करते हो। और इसके अलावा फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट देंगे, और साथ ही साथ NRI कैंडिडेट्स अपना NRI का जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स होता है वो देंगे कि हाँ वो NRI कैंडिडेट्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। नीट 2026 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बेसिकली वही फ़ोटोज़ अगर आप जो एग्ज़ाम में देते हैं वही अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में रिक्वायर्ड है। और 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे होती है तो यहाँ पे जो कट ऑफ होते हैं कंपेयर टू स्टेट कोटा काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स यहाँ पे कुछ एक स्टेट को छोड़ के जहाँ पे कि स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोसेस करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, स्कोर अच्छा नहीं है, फिर भी आपको MBBS और BDS की सीटें मिल सकती हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा जिसका पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, फीस आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा अदर कोर्सेज भी होते हैं, BSc नर्सिंग हो गया, BDS हो गया, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सारी काउंसलिंग, FMC की भी काउंसलिंग तो यहाँ पे नहीं होती, लेकिन जो मेरिट बनती है वो इसी के बेस पे बनती है, और उसका जो मेरिट होता है वो FMC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सारा प्रोसीजर जो होगा वो FMC कैंपस में ही आपको पुणे में जाना पड़ेगा। ये तो रही बेसिक बातें। और जहाँ तक कितने राउंड की काउंसलिंग होती है तो राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रे, उसके बाद एक काउंसलिंग होती है स्पेशल हिस्ट्री, और स्पेशल हिस्ट्री के बाद भी अगर कुछ सीटें अनफिल्ड रह जाती हैं तो 1-2 और राउंड की काउंसलिंग और हो जाती है। तो ठीक ठाक ये 5-6 राउंड की काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग प्रोसीजर नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, फर्स्ट वीक तक। तो ये मान के चलिए
और ये प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों को इस तरह से सेपरेट किए हुए हैं कि आप यहाँ पे एक ही टाइम पे दोनों काउंसलिंग ना हो। स्टेट कोटा का शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा के बाद में होता है, फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, वहाँ पे स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो इसमें